ओम नमस्ते जी। आज फिर एक बार आपके समक्ष परिवार की पहचान के विचार को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हम सब लोग परिवार शब्द से तो परिचित है ही, पर वास्तव में परिवार किसे कहते हैं, इस विषय पर एक पक्ष को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए इस वक्तव्य का शीर्षक रखा है परिवार की पहचान। माता माता, पिता पिता, भ्राता भ्राता, स्वसा स्वसा, यत्र सन्ति सदस्याः परिवारः स उच्यते। माता माता हो, पिता पिता हो, भाई भाई हो, और बहन बहन हो। इस प्रकार के जो सदस्य जिस सदन में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। सुतः सुतः, सुता सुता, जाया जाया, पतिः पतिः, निवसन्ति सपितृकाः परिवारः स उच्यते। जहां पुत्र पुत्र हो, पुत्री पुत्री हो, पत्नी पत्नी हो, और पति पति हो, और ये सभी लोग अपने माता पिता के साथ निवास करते हों, तो उस सदन को, उस घर को परिवार कहा जाता है। वसन्ति सतने यत्र नाम धृत्वैव केवलम, गुणो नास्ति न च कर्म परिवारः न कथ्यते। ऊपर के दो श्लोकों में माता माता हो, पिता पिता हो, इस प्रकार जो कहा था, उसके पीछे आशय ये था कि केवल नाम से ही पिता पिता न हो, परंतु गुण और कर्म से भी पिता को पिता होना चाहिए, माता को माता होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके ये तीसरा पद्य है, वसन्ति सतने यत्र नाम धृत्वैव केवलम, गुणो नास्ति न च कर्म परिवारः न कथ्यते। अर्थात जिस घर में रहने वाले सदस्य पिता आदि के नाम को ही धारण करते हैं, पर उस नाम के अनुरूप गुणों को और अपने कर्तव्य कर्म को धारण नहीं करते हैं, उसे परिवार नहीं कहा जा सकता। सदस्याः परिवारस्य गुणकर्मशालिनः यत्र वसन्ति सदने परिवारः स उच्यते। परिवार के सभी सदस्य यदि अपने अपने गुण वाले और अपने अपने कर्म वाले हो करके जब सदन में निवास करते हैं, घर में रहते हैं, तब उसे परिवार कहा जाता है। नामिनः गुणिनः सन्तु, गुणिनः सन्तु कर्मिणः, गुणेन कर्मणा चैव स्वनाम सार्थकं कुरु। पिता के नाम से जो पिता है, वह पिता के गुण वाला बने,
पिता के गुण वाला जो व्यक्ति है वह पिता के कर्म वाला बने, इसी तरह से परिवार के सभी सदस्य गुणों के द्वारा और कर्म के द्वारा अपने पिता, माता, भ्राता, स्वसा, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री इत्यादि नामों को सार्थक करें। तदा ते परिवारः सहपरिवारो भविष्यति, तत्र भविष्यति स्वर्गः जीवन्निहैव पश्यसि। जब ऐसा होगा तब तुम्हारा परिवार परिवार होगा और उस परिवार में स्वर्ग बनेगा। उस स्वर्ग को आप जीवन को जीते हुए यहीं पर ही देख सकेंगे। इस विचार के साथ आप सभी लोगों को ऐसे सुंदर परिवार में निवास करने का और अपने नाम के अनुरूप गुणों को धारण करने का और गुणों के अनुरूप कर्मों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद।